हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि टाइम टेबल आ चुका है और आपकी त्रैमासिक परीक्षा 18 तारीख से शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली एग्ज़ाम का जो पूरा सिलेबस है क्लास 11th वालों का, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम यानी कि वाणिज्य संकाय से है, तो उनको एएसके क्लासेस पर पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाएगा, जिससे आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट की तैयारी प्रॉपरली सिलेबस और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कर पाएँ। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके अर्थशास्त्र विषय में आपसे कौन कौन सी यूनिट्स त्रैमासिक परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो आपकी पुस्तक है उससे आप देखेंगे कि परिचय, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एवं परिक्षेपण के माप, ऐसे करके हम यहाँ देखेंगे। तो आपकी 6 यूनिट इस पुस्तक से आने वाली हैं। उसके बाद देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इस पुस्तक से आपके 3 अध्याय देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था और तीसरा है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर एक समीक्षा। तो ये यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र विषय कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लेखा शास्त्र पे। तो लेखा शास्त्र में आपका अध्याय नंबर 1 है लेखांकन एक परिचय, 2 है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, 3 है लेन देनों का अभिलेखन 1, 4 है लेन देनों का अभिलेखन 2, फिर 5वां है बैंक समाधान विवरण और 6वां है तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्यावसायिक अध्ययन। व्यावसायिक अध्ययन में अध्याय नंबर 1 है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, अध्याय 2 है व्यावसायिक संगठन का स्वरूप, अध्याय 3 है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, अध्याय नंबर 4 है व्यावसायिक सेवाएं, अध्याय नंबर 5 है व्यवसाय की उभरती पद्धतियां, अध्याय नंबर 6 है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे देखेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश में हॉर्नबिल जो बुक है उससे आएगा आपका प्रोज यानी गद्य में देखेंगे लेसन 1 अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, लेसन 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस। उसके बाद पोइट्री से हम देखेंगे पहला है अ पैराग्राफ, उसके बाद सेकंड है द लेबरनम टॉप, थर्ड है द वॉइस ऑफ द रेन। ऐसे करके यहाँ पे आपकी पोइट्री और प्रोज खत्म हुए। फिर स्नैपशॉट से हम देखेंगे फर्स्ट है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस, सेकंड है द एड्रेस, थर्ड है मदर्स डे और फोर्थ है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपको रीडिंग सेक्शन से नोट मेकिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें आप देखेंगे कि नोट मेकिंग जो है वो अनसीन पैसेज से आता है, तो इसमें जितने भी अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर ग्रामर वाले सेक्शन में टेंसेस, डिटर्मिनर्स फिर आर्टिकल्स। तो डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स की वीडियो जो है वो आप चैनल पे देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत अच्छी ट्रिक बताई है और सारे एमसीक्यूज बताएं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रीपोजिशन, कंपाउंड सेंटेंस, ये सब मॉडल्स का वीडियो भी आने वाला है, तो उसमें भी मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगी। फिर राइटिंग सेक्शन में देखेंगे पोस्टर मेकिंग, फॉर्मल लेटर, नोटिस राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट राइटिंग। तो ग्रामर की जो भी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं तो आप वहाँ पे उनको कंप्लीट करते जाइए। तो यहाँ पे आपका कोर्स भी कंप्लीट होता जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे आप हिंदी। तो हिंदी में आरोह से आपको आएगा काव्य खंड, तो पद्य साहित्य का इतिहास और प्रवृत्तियाँ। यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर, तो कबीर का जो चैप्टर वो है हम तो एक एक करी जाना। फिर यहाँ पे मीरा, तो मीरा का है मेरे तो गिरिधर गोपाल, और फिर घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र का। उसके बाद वेतांत से हम देखेंगे यहाँ 2 आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और दूसरा है राजस्थान की रजत बूंद है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भाव पल्लवन, शब्द शक्ति, शब्द गुण, रस और साथ में छंद। ये आपको इसमें से किसी भी प्रकार का परिभाषा, प्रकार, भेद, सारे प्रश्न इसमें से आप पढ़ के जाइए। फिर ये भी वीडियो मैंने आपको
चैनल पे अपलोड किए हैं। गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ, गद्य की विधाएं, जिसमें कहानी संस्मरण, व्यंग्यात्मक निबंध, एकांकी और लेखक परिचय और कवि परिचय दोनों आपसे पूछे जाएंगे। फिर नमक का दरोगा, मियाँ नसीरू, प्लीन, फिर अपू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण और गलता लोहा, ये पाठ आपके आएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम में आप देखेंगे जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम और डायरी लिखने की कला, ये आपका होने वाला है। फिर व्याकरण में आएंगे तो निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश, पद्यांश, काव्य के भेद, अलंकार, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन। तो यहाँ पे ये जो था वो आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो वाणिज्य संकाय वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पांचों सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। तो इसके ही अकॉर्डिंग आप क्वार्टरली एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।